बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। तिलावत के आगाज़ के लिए सबसे पहले जहाँ से तिलावत शुरू होती है ना, जो हम पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो इस आवाज़ का नाम है करार। क्या नाम है इसका? किसी भी आवाज़ जब बना, कोई भी कारी तिलावत का आगाज़ जब करता है तो वो करार से ही करता है। आपको समझ आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये मकाम करार। तिलावत का आगाज़ जब भी करते हैं नाक के ज़रिए से सांस लेते हैं, चाहे औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ही पढ़नी हो, नाक के ज़रिए से सांस पक्का शुरू से लेते हैं ताकि तिलावत के दरमियान में आप पहुँचे ना, आपकी सांस रोकने की जो प्रैक्टिस है वो कुछ ना कुछ हो चुकी हो, फिर तिलावत के दरमियान जाके सांस लंबा होता है। छोटी छोटी आयतों में तो हम नाक से सांस लेकर रोकते हैं नहीं, डायरेक्ट शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन यकदम जिस टाइम हम सांस लंबा करते हैं, मैदे पे प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर सांस का फटना, फिर चेहरे का लाल होना, फिर वक़फ़ का कमज़ोर होना, फिर इस जैसे तिलावत में काम शुरू हो जाते हैं। और ये सारे वो काम हैं जिससे तिलावत इंतहाई कमज़ोर होती है। एक वक़फ़ भी तिलावत में कमज़ोर हो जाए ना तो बंदे के हौसले टूट जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए शुरू से ही, जब तिलावत का आगाज़ करें तो शुरू से ही ना प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ऐसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये बरल मकाम करार है। अल्लमहुल बयान तक हमने इसको पढ़ा। इसका नाम है मकाम करार के बाद अगली जो आवाज़ है ना, उस आवाज़ का नाम है मकाम नवा। क्या नाम है? मकाम नवा। मकाम नवा को कैसे पढ़ेंगे? अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानि वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। प्रैक्टिस करें जरा। शाबाश। अश्शम्सु वल क़मर। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानि वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। इस आवाज़ का क्या नाम है? मकाम नवा। कर साहब शूरी पढ़ना है आपने, इंतहाई गौर से सुने। मकाम नवा के बाद अगली जो आवाज़ है ना, उस आवाज़ का नाम है मकाम शूरी। इसको शूरी कहते हैं, शूरा नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। ये आसानी के लिए लगा शूरी। उसके बाद अगली आवाज़ कैसे पढ़ेंगे देखें। अस्समा रफ़अहा ववदअल मीज़ान। वस्समा रफ़अहा ववदअल मीज़ान
मीज़ान वस्समाअ والسماء رفعها ووضع الميزان. समझे? इसका क्या नाम है? शूरी. शूरी, शूरा नहीं पढ़ना, शूरी. ठीक है. शूरी के बाद देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता ना हमने आवाज़ को ऊपर लेके जाना है. इधर सब तिलावत का आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ होगा. आपको समझ आया? अगली जो आवाज़ है, अगली आवाज़ का नाम है हुसैनी. क्या नाम है? हुसैनी. हुसैनी कैसे पढ़ेंगे देखें. इसमें हर कारी का हुसैनी पढ़ने का अंदाज अलग है. कारी अब्दुल बासित हुसैनी कैसे पढ़ता है? अल्लाह तक़गौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़्सिरुल मीज़ान. देखिए अब आवाज़ ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ जा रही है ना. अल्लाह तक़ौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़्सिरुल मीज़ान. आपको समझ आया? अच्छा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ये अंदाज़ इख्तियार कर रहा हूँ. ठीक है. अक्सर कुर्रा हज़रात ने ये अंदाज़ पढ़ा जो मैं पढ़ रहा हूँ हुसैनी. आवाज़ को स्टेप बाय स्टेप. अब देखें 1 2 3 4. ठीक है. मैं ऐसे बनाता हूँ 1 2 3. ठीक है. अब देखना आवाज़ को मैं ऊपर लेके जाता हूँ. अल्लाह तक़गौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़्सिरुल. ठीक है. अल्लाह तक़गौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल. ठीक है. इसको अक्सर कुरान कैसे पढ़ा है देखें. अल्लाह तक़गौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़्सिरुल मीज़ान. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. बना बना के पढ़ो. ठीक है. शाबाश. अब आगे कौन सा मकाम है जी? नवा. नवा कैसे पढ़ेंगे?
الشمس والقمر بحسبان नहीं الशम्स वल्क़मर الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان आगे والسماء 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 رفعها ووضع الميزان والسماء बच्चों तजवीद का ख्याल रखा करो, तजवीद डैमेज नहीं, ठीक है। तजवीद अच्छी होगी तो मकामात दुरुस्त होंगे। तजवीद किसी काम की नहीं है, लजात का कोई फ़ायदा नहीं है, आप चाहे लजात के इमाम ही ना हो, ठीक है। देखें वावा जाल, वावा जाल, वावा दाल, वाव पर होंठ गोल होते हैं। रफ़अहा ववضअल मीज़ान والسماء शाबाश समझ आ रहा है। अब हमने पढ़ना है हुसैनी। हुसैनी कैसे पढ़ेंगे जी? फासला फासला ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان। वक़फ़ अच्छा किया करो, वक़फ़ बना के करना होता है, ठीक है। चलो शाबाश। في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगले सबक पे दोबारा मुलाकात होती है। अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान करीब वकरायात को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।